राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बड़े समय से हमारे बहुत से श्रोतागण और लोग आपसे आग्रह कर रहे थे कि आप कैमरे के सामने आएं और लोगों की काफ़ी जो दुविधाएं थीं या प्रश्न थे आध्यात्मिक मार्ग के संबंध में या भक्ति के मार्ग के संबंध में, उसकी आप जानकारी उन लोगों को बताएं या उनके उत्तर या उनकी जो उस बारे में जानकारी है उसको उस पे उनका मार्गदर्शन करें। तो इसी वजह से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कार्य में हमारा सहयोग करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसकी हमें सहमति मंजूरी दी। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल भाग दौड़ की जीवन में यहाँ इंसान तमाम परेशानियों या दिक्कतों या बीमारियों से परेशान है और उसका जीवन बिल्कुल मशीन युग की तरह हो गया है। इंसान शांति सुख की तलाश में जगह जगह भटकने लगा है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो लोग पूछना चाहते हैं आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं और जिसके उत्तर में वो इस अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कुछ ऐसा वार्तालाप की जाए, ऐसे प्रश्न उत्तरी की जाए जिससे कि जनमानस और लोगों का कल्याण हो सके। तो अम्मा जी, पहला सवाल जो अक्सर सभी लोगों के मन में आता है वो ये है कि इस जीवन में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति के लिए क्या हमें कार्य या क्या हमें तैयारी या क्या हमें इस मार्ग पे चलने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है या जिससे कि हम अपने जीवन मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकें? इसका उत्तर बहुत विस्तार में है। छोटे जी। से कम समय में जी। इसका उत्तर देना थोड़ा वो है, लेकिन फिर भी भक्ति की जो पहली प्रेरणा और पहली शिक्षा जो हमें मिलती है वो हमें अपनी माँ बाप से मिलती है। जी हाँ। पहले अपनी माँ से ही माँ मिलती से। है। दूसरा, कुछ अपने पूर्वले कर्म होते हैं, जो पूर्व में हम कर्म अपने करके संचित कर्म जी हमको जी कराए, जी उस कर्मों के आधार से भी हमें भक्ति मिलती है। जी। तो जैसे कहते हैं कि फर्स्ट टीचर जो उसकी वो मदर होती है, ऐसे ही भक्ति में भी स्पिरिचुअल टीचर जो उसकी होती है वो माँ ही हो सकती है। फिर जी। अगर वो सत्संग करता है, वो जीव सत्संग में जाता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, उसमें उसकी रुचि बढ़ने लग जाती है, तो वो अपने आप भक्ति की तरफ आता है। और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस नाम जप करने से जो है उसको उसमें रस आता है, उसमें उसको स्वाद आता है, उसका मन करता है कि अब मैं भक्ति में मुझे आनंद मिल रहा है। जब उसके चित्त में आनंद पहुंचने लग जाता है, उसको अब उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होने लग जाता है, तो वो भक्ति की तरफ आगे और बढ़ने की चेष्टा करता है। पर प्रारंभ में भक्ति अगर किसी ने शुरू करनी है या तो पहला उसका यही है कि वो ऐसी संगत करे जो खुद इस मार्ग में चल रहे हैं, चाहे साधु की संगत हो, संतजनों की संगत हो, और नाम जप करे और सत्संग में बैठे, कीर्तन में बैठे। पहले पहले ध्यान नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो जितना सत्संग की ओर बढ़ेगा, पहले 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, फिर आधा घंटा,
बढ़ाता जाए समय, उसको अच्छा लगेगा। तो अम्मा जी, मुझे ये लग रहा है जैसे आप बता रही हैं कि सत्संग से भक्ति की शुरुआत हो सकती है, की जाती है, तो पहली सीढ़ी हम इसकी सत्संग माने, भक्ति मार्ग पहली की। सीढ़ी सत्संग भी है, साधु जन का संग भी है, हाँ। नाम जप भी है। अगर आप नाम जपने लग जाएं, जैसे भक्त प्रहलाद को उसकी माँ ने प्रेरणा की जी। और उसको भक्ति में बैठाया और उसको नाम जप को 5 वर्ष की आयु में उन्होंने नाम जप स्टार्ट कर दिया। तो उसकी पहली उनकी शुरुआत तो वहाँ से हुई। ऐसे ही अगर कोई माँ अपने बच्चे को 5 मिनट का टाइम डेली नाम जपने लगाए तो वो भक्ति की तरफ खुद ही चला जाएगा। बाकी सत्संग सबसे ज़रूरी है, साधु संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु के बारे में पता लगता है, तो भक्ति अपने आप ही आपको अच्छी लगेगी। अम्मा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता इस काम में, हमारा मन नहीं लगता इस काम में, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास ये नहीं। आजकल की भागदौड़ी वाली ज़िंदगी में इंसान को विश्वास भी नहीं और भक्ति के लिए समय, नाम जप के लिए समय भी निकालना उसके लिए अत्यंत मुश्किल का कार्य लग रहा है उसको, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल कार्य लगता है ये सब। ये तो कहने की बातें हैं, समय सबके पास है। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ समय ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है, उतना समय का सदुपयोग ही नहीं हो रहा। चाहे कोई 9 to 5 वाली जॉब करता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, समय तो उसके पास है। ये कहने की बात है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं करूँ क्या। हाँ, मन ना लगना ये एक कारण है, क्योंकि पहले पहले मन नहीं लगेगा, माया में ज़्यादा ग्रस्त है, उसको ये दुनिया सच की लग रही है, तो उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन समय नहीं है ये कहना उचित नहीं है कि उसके पास समय नहीं है। समय है, भोजन करने का भी समय है, मोबाइल देखने का भी समय है, टीवी देखने का भी समय है, दोस्तों से बातें करने का भी समय है, रिश्तेदारों के पास जाने का भी समय है, तो समय है। 5 मिनट का समय भी डेली अगर निकाला जाए तो बहुत है, एक गृहस्थी और एक दुनियादारी जीव के लिए। अम्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जिसने कभी नाम नहीं जपा, जो ना कभी इसके बारे में जानता हो, वो अपनी शुरुआत कैसे करे? तो मुख्य बात जैसे आपने बताई सत्संग करे, तो फिर वो कैसे वो तो सत्संग में जाने से भी वो करेगा, परहेज़ करेगा कि मैं सत्संग में भी क्यों जाऊँ। वो नास्तिक जो वृत्ति के इंसान है वो तो उसमें भी बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कृपा के बिना उस जीव को नहीं, कृपा भी साथ में चाहिए। बिना कृपा के तो कुछ भी नहीं प्राप्ति होती। कई लोग भगवान को नहीं मानते, कई प्रश्न करते हैं दिखाइए कहाँ है। तो ये जो नास्तिक लोग हैं वो तो कहेंगे ही कि भाई ना, तो इसलिए जो मेन जिसने कभी भी नहीं, जो बिल्कुल कोरा है, जिसने कभी भी भक्ति नहीं की, उसको प्रेरणा तो अगर भगवान ही देंगे, ईश्वर कृपा करेंगे, तभी वो उस रास्ते में चलेगा। या अचानक से उस पर ऐसी कृपा बरस जाए, कोई उसको ऐसा साथ मिल जाए, कोई उसके घर में ऐसा जीव आ जाए जो उसको इस रास्ते में प्रेरित करे। अच्छा, अब भक्ति भी दो तरह से होती है, एक प्रेम के वश में आके और एक डर के वश में आके। अभी कोई पीड़ा आ जाए, विपदा आ जाए, अभी जैसे बहुत से केस आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए, फलानी जगह कोई मर गया, आग लग गई, फलानी जगह को मर गया, किसी को बीमारी है, तो कष्ट आ जाए, तो कष्ट में डर, मृत्यु का भय वो भक्ति की ओर ले जाता है। अच्छा। जैसे ही मृत्यु का भय आया तो वो सोचता है अब मैं करूँ क्या, चलो भगवान के चरण में जाता हूँ, अब तो मैं मंदिर जाना शुरू कर देता हूँ, सत्संग में जाना शुरू कर देता हूँ। तो 99% लोग तो डर के मारे भक्ति में सोचते हैं कि हम मंदिर जाएं। 1% होते हैं जो कृपा पात्र होते हैं, जो कृपा से नाम जप करते हैं, कृपा से सत्संग में बैठते हैं। बिना कृपा के कुछ नहीं होता। ये